मिली, फॉर एग्जांपल आपको न्यूज़ मिलती है कि नरेंद्र मोदी हमारे वापस से प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक अपॉइंट किए गए हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सब सैड हो गए. यू हैव नॉट गिवन अ पर्टिकुलर नेम टू दैट प्लेस, यू आर जस्ट थिंकिंग यू जस्ट वांट टू गो समवेयर. नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ. Hello everyone, in this video we will learn everything we need to know about indefinite pronouns. There are many words that comprise of what we call the indefinite pronouns. So what are indefinite pronouns? These pronouns refers to something which are non-specified or which are not being called by a particular name. Could be an object, could be a place, could be a thing, and even a concept, like an abstract noun. If we are not literally using a noun for it, then we use the indefinite pronoun. Let's look at the list of the indefinite pronouns. Anyone, anybody, someone, somebody, everyone, everybody, everywhere, somewhere, nowhere. Nothing, something, everything. Few, many, some, others, several, and all. These pronouns are very much common in our daily life. Let's look at some examples. I just want to go somewhere without my parents. In this sentence, you are just wishfully thinking about going somewhere. You have not a specified place. You have not given a particular name to that place. You are just thinking you just want to go somewhere. So that's why we used an indefinite pronoun somewhere here. I won't tell anyone about your secret. Anyone. अब यहाँ पे anyone के अंदर उसने कुछ specify नहीं करा कि किन किन लोगों को नहीं बताना, ये किन किन लोगों से वो छुपाना है. तो इसलिए हम यहाँ पे एनीवन यूज कर रहे हैं, एक सबके लिए यूज हो रहा है, किसी को भी नहीं बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नेम नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा, एनीवन. समटाइम्स आई गेट सो हंग्री आई ईट एवरीथिंग आई सी. इन दिस सेंटेंस एज वेल एवरीथिंग इज यूज्ड फॉर ऑल द थिंग्स यू सी. यहाँ पे कुछ श्योर नहीं है कि किन किन क्या क्या चीज़ें उनके आगे आएंगी या क्या क्या चीज़ें आपके आगे आएंगी या जिनको आप देखोगे भाई उनको आपका खाने का मन करता है. यहाँ पे ये बात हो रही है कि समटाइम्स आई गेट सो हंग्री, कभी कभी मुझे इतनी भूख लगती है कि मेरे आगे जो कुछ भी आता है मैं उसको खा लेता हूँ. अब यहाँ पे कोई श्योर नहीं है कि सामने क्या आएगा, पनीर हो सकता है, चिप्स हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और आपका मटर पनीर हो सकता है, शाही पनीर हो सकता है, बटर चिकन हो सकता है. तो वो कोई चीज़ श्योर नहीं है, तो इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट हैव समवन वी कैन रिलाई ऑन. अब इस सेंटेंस में भी समवन उसके, अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है समवन के अंदर, कोई उनका ट्रस्टेड पर्सन जिस पे वो ट्रस्ट कर सकें, जिस पे वो बिलीव कर सकते हैं, अपने काम को उन पे छोड़ सकें. ठीक है, तो समवन के लिए यहाँ पे हमने समवन इसलिए यूज कर रहा है कि हमें श्योर नहीं है कि कोई भी पर्सन हो सकता है 10 बंदों की टीम में से कोई एक हो, राइट. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, all are sad, some are overwhelmed, and many are perplexed on hearing the news. अब इस सेंटेंस में हम all इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें नेम स्पेसिफाइड नहीं है. जिन जिन लोगों के यहाँ पे बात हो रही है उनके हमें नेम स्पेसिफाइड, हमने पर्टिकुलर नेम यूज नहीं करे, इसलिए हमने क्या यूज करा है, all आर सैड. अब सब उदास हैं. आपको कोई न्यूज़ मिली, फॉर एग्जाम्पल आपको न्यूज़ मिलती है कि नरेंद्र मोदी हमारे वापस से प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक अपॉइंट किए गए हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सब सैड हो गए. एंड सम आर ओवरवेल्म्ड, उनमें से कुछ ओवरवेल्म्ड हैं. एंड मैनी आर परप्लेक्स्ड ऑन हियरिंग द न्यूज, और उनमें से बहुत सारे क्या हैं, परप्लेक्स्ड. अब मैनी और सम क्यों यूज हुआ, सम भी हमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे कितने लोग, कौन कौन. सिमिलरली मैनी में भी हम यहाँ पे पर्टिकुलर नेम नहीं ले रहे, जिन जिन जो लोग परप्लेक्स्ड है. सो अब यहाँ पे ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या हुआ, फुल ऑफ फीलिंग्स. अब ये, और यू कैन बी ओवरवेल्म्ड विद सोरो एज वेल, और यू कैन बी ओवरवेल्म्ड विद जॉय, यू कैन बी ओवरवेल्म्ड विद लव, और एंड मैनी आर परप्लेक्स्ड. परप्लेक्स्ड मतलब क्या हुआ, कंफ्यूज्ड. अब बहुत सारे लोग भाई वहां पर तो सोरो के साथ ओवरवेल्म्ड है, बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा उदास हो चुके हैं. और नेक्स्ट सेंटेंस है मैनी आर परप्लेक्स्ड, अब बहुत कंफ्यूज भी है भाई ये हो कैसे गया दोबारा से, राइट. नाउ बिफोर वी रैप अप आवर इंडेफिनिट प्रोनाउंस वी नीड टू रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. And why do we need to remember these points? Because there are some errors that creep into your grammar questions. You make a lot of mistakes in these questions. So it's good to have these points in your mind. So firstly, indefinite pronouns
ending with one and buddy are always singular even if the meaning is a plural set of people. In this point it's saying जिसके भी एंड में वन या बडी आ रहा है उसको हम हमेशा सिंगुलर लेंगे. इट डजेंट मैटर इफ दे आर टॉकिंग अबाउट अ लार्ज ग्रुप और दे आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर ऑफ पीपल, they will still remain singular, these indefinite pronouns ending with one and body. इसके बारे में एग्जाम्पल्स करेंगे अभी हम. नेक्स्ट पॉइंट इज बोथ, फ्यू, मैनी, अदर्स, सेवरल, सम आर ऑलवेज प्लूरल. ये हमेशा प्लूरल रहेंगे. इट डजेंट मैटर कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, किस कंपैरिजन में बात हो रही है, हम कुछ भी मैटर नहीं करता, ये हमेशा इनके साथ प्लूरल फॉर्म रहेगी. लेट्स सी सम सेंटेंसेस. एवरीवन हैज ब्रॉट हिज ओन लंच बॉक्स. अब यहाँ पे हमने एवरीवन यूज कर रहा है. अब ये हमें श्योर है कि ये बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे हैज़ क्यों यूज़ करेंगे? हर एक की इंडिविजुअल, एवरीवन का मतलब है एक हर इंडिविजुअल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर लगाया. एवरीवन हैज़ ब्रॉट हिज ओन. अब यहाँ पे हिज क्यों लगाया? हम देयर लगाएंगे तो गलत है वो टेक्निकली, तो हम देयर नहीं यूज़ कर सकते. एवरीवन हैज़ ब्रॉट देयर ओन लंच बॉक्स, इट विल बी रॉन्ग. तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एवरीवन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें तो एक तो पता नहीं है किनके बारे में पर्टिकुलर नेम नहीं ले रहे, इसलिए एवरीवन यूज़ हुआ. अब सिंगुलर इसलिए यूज़ हो रहा है कि एवरीवन में भी हम इंडिविजुअली हर किसी को बोला जा रहा है यहाँ पे. तो एवरीवन हैज़ ब्रॉट हिज ओन लंच बॉक्स. नेक्स्ट पार्ट, एवरीबडी इज इन द कार, नोबडी इज लेफ्ट बिहाइंड. अगेन सेम थिंग. अब एवरीबडी यूज़ हो रहा है यहाँ पे, फिर उसके साथ क्या यूज़ कर रहे हैं? इज इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी इंडिविजुअली यूज करते हैं और एवरीबडी के साथ हमेशा यही सिंगुलर चलेगा. सिमिलरली विद नोबडी, नोबडी इज लेफ्ट बिहाइंड, कोई पीछे नहीं छूटा. तो नोबडी हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? ऑब्वियसली फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि भाई जो भी जितने भी थे वो सारे हमारे साथ हैं, कोई पीछे नहीं छूटा. तो उन सारों के लिए हम यहाँ पे नोबडी यूज कर रहे हैं कि नन ऑफ दोज पर्सन्स. तो जब हम नन ऑफ दोज पर्सन कह रहे हैं तो वो इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रहा है हर पर्सन को, तो इसलिए हमने यहाँ पे फिर से इज यूज किया. सम वर आस्किंग हिम टू स्टे, अ फ्यू वर इवन इमोशनल. हम यहाँ पे सम के साथ हम प्लूरल क्यों यूज कर रहे हैं? अब सम सिंगुलर तो हो नहीं सकता, सिंगल पर्सन की बात तो हो नहीं सकती, हमेशा मोर देन वन ही रहेगा वहां पे, इसलिए सम के साथ हमने क्या यूज करा? वर. आस्किंग हिम टू स्टे, अ फ्यू वर. अ फ्यू यहाँ पे हम किस लिए यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि सिंगल तो हो ही नहीं सकता वो. अगर सिंगल होता तो हम क्या यूज करते? अ मैन या अ पर्सन वॉज इमोशनल, लेकिन अब अ फ्यू है तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? वर. तो ये क्या है? हमारा प्लूरल. तो दीज आर योर इंडेफिनिट प्रोनाउंस. थैंक यू.